माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। क्यों स्पीकर सर? स्पीकर सर, बड़ी विडंबना है कि यही बिल जो है पहले 2 बार विधानसभा में पास हो चुका। 2024 में बिल लाए थे तो आईपीसी की धाराओं के तहत जो सजाएं थी, जो नए कानून में, उसकी वजह से वो वापस भेज दिया। 2025 में फिर ये बिल आया। फिर इसमें जो है इमिग्रेशन एक्ट जो है 1983 जो अब एक्सक्लूड किया है, वो इंक्लूड उस वजह से या कोई और कारण। मेरा कहना ये है जी कि ये जो बिल सरकार ले आई है, ये ट्रैवल एजेंट को की परिभाषा में वीजा सेवाओं को शामिल करना है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वीजा सेवाओं में सर्विस देने के लिए सिर्फ वो कंसर्न जो फॉरेन गवर्नमेंट है जी, वो ना ये ताकत लाइसेंस देने की जो है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो है ये बिल नया विधेयक जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के विदेश मंत्रालय के कथन के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से स्पीकर सर कि ये एक्सक्लूड किया इन्होंने, इमिग्रेशन एक्ट 1983 एक्सक्लूड किया, कई जगह किया है, इसमें लिख रखा है, इसमें 4-5 जगह। तो ये सिर्फ जो है अपने केंद्र सरकार की आपत्तियों से बचना चाह रही है ताकि बिल पास हो। तो मेरा सबमिशन ये है कि जब ये बिल आया है तो ये फिर वापस होगा इसको, क्योंकि एक बिल जो है 3-3 बार अगर दायर फिर वापस आ जाए तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है ब्यूरोक्रेसी की कैपेबिलिटी पर भी, सरकार की कैपेबिलिटी पर भी। तो मेरा निवेदन है इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, क्योंकि आप लाइसेंस दे रहे हो। लाइसेंस किसको दोगे आप? एमबीबीएस करेगा तो डॉक्टर का लाइसेंस मिलेगा, वकील एलएलबी करेगा तो उसको वकील का लाइसेंस मिलेगा, सीए का कोर्स करेगा तो सीए का लाइसेंस। इसको किसको लाइसेंस दोगे? ट्रैवल एजेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट जो वीजा सेवाओं को दे सके। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि इसकी परफेक्ट मतलब जो तैयार हो। थैंक। सीएम साहब कुछ कहना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल इसमें बहुत छोटे माइनर बदलाव, और वो बदलाव भी इस कारण से हैं, केंद्र सरकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार बदलाव है। उसके अंदर थोड़े, कोई ज़्यादा नहीं है। वो पीछे जो ये बिल आया था ये पास है, क्योंकि जो एक्ट केंद्र सरकार का बना है माननीय अध्यक्ष जी, वो उसके अनुरूप जो ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो उनका कहना ये कि ये इस एक्ट के अनुसार हो। उसमें थोड़े बदलाव है, जहाँ हरियाणा लिखा है वहाँ केंद्र का ही रहेगा उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है बदलाव इसमें। हाँ, लेकिन मैं ये केंद्र सरकार का भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का के अंदर विषय यही है नहीं क्या कि उन्होंने कहा कि हमारे अनुरूप होना चाहिए, क्या कि ये विदेश का मामला है। आपकी नीयत बदलाव, आपकी नीयत है कि भाई जो लड़के जा रहे हैं ढंग की रूट से, ये इनका बचाव हो और ताकि इनको राइट डायरेक्शन मिले, डायरेक्शन इनको वीजा मिले, सर्विस वीजा मिले या जो भी मतलब स्टडी वीजा मिले। तो ये जो वीजा का जो प्रोसीजर है ना जी, ये कोई ट्रैवल एजेंट सेवाओं मतलब इसकी सेवा नहीं दे सकता। ये सिर्फ कंसर्न जो फॉर जिस देश में, कनाडा में जाना आपने तो कनाडा की सरकार देगी वो वीजा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर कोई एजेंट मान लिए वो किसी को सर्विस के लिए भेजता है, भी उसने काम करना है वहां जाकर के, कोई इंडस्ट्री में लगे, कोई कुछ और काम करे वहां जाकर के, अगर वो वर्क परमिट देता है एजेंट तो उसने रजिस्ट्रेशन ये करना पड़ेगा, और वो जो केंद्र का एक्ट है उसके अनुसार वो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, वो उसके अंदर है। बाकी कोई ज्यादा इसके अंदर बदलाव नहीं है।
मैन पावर के लिए ये एमिग्रेशन 1983 में आता है, लेकिन एमिग्रेशन 1983 जो है वो स्टडी वीजा को और मतलब वो अलग है, उसका नहीं है। वीजा को इसके अंदर सिर्फ इतना, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा है कि अगर कोई मान ले एजेंट किसी व्यक्ति को काम के लिए भेजता है तो उसके लिए उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी और केंद्र सरकार को वो बताना पड़ेगा, उसकी जानकारी में लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कर सकता है। प्रश्न है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो अमेंडमेंट की इसमें एक नई सी प्रथा देखी है, ऐसे कभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ करते और आपने देखिए ये नहीं, कुछ और ऐसे जगह ले जा रहे हैं। मैं एक मिनट जी, बत्रा जी आप इसके बाद बोल लेना, आपने क्योंकि शुरू इस तरीके से कर दिया, नहीं ये शुरू गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ये बिल इस सदन ने पास किया है, ये हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा था और उन्होंने विदेश मंत्रालय को भेजा। विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि आप इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर लें, उन्होंने अपने तरीके से सुझाव दिया, वो जो उन्होंने सुझाव दिया हम उसको लेकर के आए हैं, बस और कुछ नहीं है। क्लॉज है, दिस इज ए सुपरफ्लुअस एंड दिस इज ए पासिंग ऑफ द बक। मैं इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने पढ़ रहा हूं सर, उसमें बात नहीं है कोई। 23 एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ऐसी बातें नहीं लिखी जाती जब कानून बनता है, कोई बात होती है। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any central act or the for time being in force except specially provided under this act। और उसके बाद in case of any inconsistency in provision other than specially provided under this act, the provisions of the central act shall have overriding the effect to the extent of inconsistency। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज नो वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है? एक्चुअली सेंट्रल एक्ट जो है वो ये आप कानून में लिखेंगे कि सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होगा, नहीं ऐसे है जी के प्रश्न है कि हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और नहीं, उन्होंने कुछ नया बोलना नहीं है, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहना है, आपकी बात सुन ली है, कुछ और इसके अलावा कुछ है तो बताइए। कोई बात नहीं, आप बताइए, आपके पास बाद में भी आप लीगल ब्रांच को चाहिए कोई बात जी मैंने ये कहा है भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो सुझाव विदेश मंत्रालय ने दिया है कि आपने इस अनुसार ये जो एक्ट बनाया है, ये एक्ट हमारे अनुसार चलेगा क्योंकि ये विदेश का मामला है, अगर किसी को भी भेजते हैं उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिया हमें कि आप ये चेंज कर लो, वही लेकर के आए और माइनर चेंज है, कोई बड़े चेंज नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है। प्रश्न है कि हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। मैं मौका दूंगा। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। मैं भी समय दूंगा आपको। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नहीं, ऐसे शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। 3-4 बार बात आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया।
स्थिति को स्पष्ट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हुड्डा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो केवल हुड्डा साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात रखें, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। जी हुड्डा साहब, जवाब दे दिया जी। उसके बाद आपने क्लॉज बाय क्लॉज पूछ रहे हैं, इनका अधिकार है क्लॉज बाय। ठीक है, मैं आपको आप क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी देते इनको? क्लैरिफिकेशन देखिए, जब स्थिति क्लियर होगी। नहीं नहीं, ऐसे विषय को उलझाने का कोई फायदा नहीं है। सीएम साहब ने क्लियर कर दिया। ऊपर से कोई सुझाव आए हैं, ऊपर से कुछ सुझाव आए हैं कि उनको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, केवल उन चीजों को डालना है। उसके बाद क्या फायदा है? अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी, नहीं, ठीक है, नहीं, सीएम साहब ने क्लियर कर दिया। हुड्डा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, मेरी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। क्लास जी। बाय क्लास जब आपने पूछा तो इनका अधिकार है, तो आप कहते कोई फायदा नहीं। फायदा तो नहीं, वो विषय क्लियर हो गया। किसी भी डिस्कशन का नहीं है। आप इसमें कुछ आप रखिए ना बात, आप रखिए हुड्डा साहब, बताइए, आप बताइए। एक मिनट, हुड्डा साहब कुछ रख रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये पूछ रहे हैं। एक मिनट आप बैठिए। हुड्डा साहब क्या कहना चाहते हैं? ये क्लॉज बाय क्लॉज जब आप रखिए ना बात। मैं क्यों रखूं जब इन्होंने रखा? मैं आपको कह रहा हूँ, आप बात रखिए। उन्होंने जो कहा सीएम साहब ने क्लियर कर दिया, उसको उलझाने का कोई लाभ है क्या? गलत बात। देखो ये तो ठीक है, बोलिए आप। हाँ बोल ठीक है, बोलिए आप। ऐसे है जी के लीगल डिपार्टमेंट को इसको स्टडी करके दोनों एक्टों की डिफॉर्मिटी को, आपस में किसी को रिमूव करके ये एक्ट पेश करना चाहिए था। दिस इज द वे, दिस इज चलिए, वो क्लियर हो गया, वो पॉइंट क्लियर हो गया। पहले सीएम साहब आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये बिल्कुल होता है इस कि बात को अध्यक्ष बात स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक मिनट, बत्रा जी ने सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। बत्रा जी ने ये भी कहा है कि पिछली बार भी आया था। मान्य अध्यक्ष जी, इसी महान सदन, एक मिनट, आपने कहा है, देखिए, इसी महान सदन ने इसको पास किया। हमारे संकल्प पत्र में भी है माननीय अध्यक्ष जी कि डंकी रूट से कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई डंकी रूट से भेजने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार जब ये गया था, ये उस वक्त इसके कारण से आ गया था क्योंकि तब 3 नए कानून वो बने थे, उसके कारण इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ा। उस समय भी काफी चर्चा हुई है, चर्चा हुई है माननीय, काफी चर्चा, सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा डंकी रूट से ना जाए, बस ये है। चलिए, पहले चर्चा हो चुकी है, अब और कोई चर्चा नहीं होगी। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। ठीक है, आई लाओ, कोई बात, आई लाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। जी ऑनरेबल स्पीकर सर, हमें कोई गलत ऑब्जेक्शन करने की वो नहीं है, नहीं, ना ही कोई किसी में बाधा डालने की जरूरत है। ये कुछ है मैं आपके सिस्टम के हिसाब से लॉ डिपार्टमेंट को इमिग्रेशन एक्ट में जो इसमें कंट्राडिक्शंस हैं उसको रिमूव करके और तब अमेंडमेंट लेनी चाहिए। ये लिखना चाहिए कि इमिग्रेशन एक्ट में जो चीज होगा वो माना जाएगा, इसका डेरोगेशन नहीं होगा। ये ऐसे कानून नहीं बना करते और ना ही ऐसे कानून बनने चाहिए। बस यही कहना कर दी, ऐसे कानून नहीं बनते किसी हाल से। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बत्रा जी क्योंकि बड़े चर्चा हो चुकी है, सीनियर हैं और बत्रा जी का बड़ा सम्मान हम करते हैं। हाँ, मैं बत्रा जी को ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के संविधान के अनुरूप ये एक्ट बना है, और जब कोई राज्य कानून बनाता है माननीय अध्यक्ष जी, तो अगर भारत का संविधान ये कहे कि इसके अंदर कुछ आप ये चेंज करिए, तो हमारा फर्ज बनता है माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर कुछ बदलाव करने का। वो केंद्रीय संविधान के अनुरूप उसके अंदर सारा लिखा हुआ है। परंतु बत्रा जी तो ये कह रहे हैं, कहा 2 और 2 4 हो, पर 4 करना नहीं है, कहा 4 नहीं करना, 4 लिखना नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। ये भी पता है बत्रा जी लोगों की 2 और 2 4 होते हैं, पर ये तो ये कह रहे हैं कि नहीं करना है ये 4।
इनका मतलब सिर्फ ये है, कोई भी कानून बनाते हो आप तो कुदरती बात है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी वायलेटिव होगा नहीं होगा, वायलेटिव होगा अपने आप वो हो जाएगा। चौधरी साहब, ये लिखने की क्या जरूरत है? नहीं चौधरी ये साहब, लिखने मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दीज मे बी डिलीटेड, भाई नेचुरल है, यू कांट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चौधरी साहब एक मिनट, यू कांट। एक माननीय अध्यक्ष जी, क्या हम केंद्रीय कानून के खिलाफ चले जाएं? नहीं, अगर आप कहें केंद्रीय कानून जो संविधान के अंदर लिखा है, जो उन्होंने, नहीं उसके खिलाफ चले जाएं? नहीं जा सकते उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ फिर अगर वो लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं, उसके अंदर लिख नहीं रहे, उसके अंदर कुछ चेंजिंग है, उन्होंने जो सुझाव दिया है लिखते हो